दोस्तों आज इस वीडियो में हम रिवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न को समझेंगे। ये एक बुलिश चार्ट पैटर्न होता है दोस्तों, यानी कि जब प्राइस गिर रहा होता है तो उसे एक अप ट्रेंड में चेंज कर देता है। प्राइस गिर रहा होता है, फिर ये चार्ट पैटर्न बनता है और उसके बाद प्राइस ऊपर जाता है। जब ये चार्ट पैटर्न बनता है दोस्तों, अगर आप इसे सही से आइडेंटिफाई करते हैं तो 75 to 80% पॉसिबिलिटीज होती है कि आपका प्रॉफिट होगा। अब दोस्तों आप इसे चार्ट पर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये आपका रिवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न है। ये आपको स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब आपको दिख रहा है कि पहले हमारा प्राइस नीचे गिर रहा था, एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, फिर हमारे प्राइस ने एक सपोर्ट लिया और वहां से प्राइस ऊपर जाने लगा, फिर प्राइस ने एक रेजिस्टेंस लिया और वहां से प्राइस नीचे गिरने लगा। अब दोस्तों प्राइस गिरते गिरते जहां पे पहले सपोर्ट लिया था वहां पे सपोर्ट नहीं लिया, प्राइस ने थोड़ा सा और नीचे जाके वहां पे सपोर्ट लिया, फिर प्राइस ऊपर जाने लगा, फिर प्राइस ने एक रेजिस्टेंस लिया, लेकिन ये वाला रेजिस्टेंस हमारे प्रीवियस रेजिस्टेंस के आसपास है, मतलब कि ना तो ज्यादा ऊपर है ना ही ज्यादा नीचे है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता तो चल जाता है, मगर ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ से हमारा प्राइस गिरा, फिर प्राइस ने एक और सपोर्ट लिया। आपने देखा कि जो हमारे प्राइस ने ये थर्ड सपोर्ट लिया है, ये हमारे फर्स्ट सपोर्ट से ना तो ज्यादा ऊपर है ना ज्यादा नीचे है, मतलब जो फर्स्ट सपोर्ट है उसके आसपास है, और जो हमारा सेकंड सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा नीचे है। जहां से प्राइस ने थर्ड सपोर्ट लिया वहां से प्राइस ऊपर जाने लगा। अब आपको दिख रहा है दोस्तों, जो ये हमारा सेकंड सपोर्ट है ये तो हमारा हेड है, और फर्स्ट और थर्ड सपोर्ट है ये हमारे शोल्डर्स है। तो ये हमारा एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न है दोस्तों। जब भी आपको ऐसा कुछ बनता दिखाई देगा दोस्तों, तो जहां पर प्राइस ने 2 बार रेजिस्टेंस लिया था आप वहां पे एक नेकलाइन ड्रॉ कर देंगे। अब जब हमारा प्राइस इस नेकलाइन को ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो आप ये समझ लेना कि यहाँ से एक अप ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है और आप ट्रेड कर लेना। अब आप इसके बेस पे ट्रेड कैसे लेंगे और ट्रेड लेने का सही तरीका क्या है उसे समझते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेड कैसे लेते हैं, फिर बताऊंगा कि आपको ट्रेड कैसे लेनी है। अब दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे हमारे प्राइस ने इस नेकलाइन को ब्रेक कर दिया। जो कैंडल हमारी इस नेकलाइन को ब्रेक करेगी आपको उसकी क्लोजिंग पर एंट्री नहीं लेनी है, आपको वेट करना है उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनने का। ये हमारी ग्रीन कलर की एक और बुलिश कैंडल बनी। इस कैंडल ने हमारी प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करके क्लोजिंग दी है, तो इसका मतलब जो हमारी सेकंड कैंडल ये बनी है बुलिश कैंडल, इसकी क्लोजिंग पर हमारी एंट्री होगी। और दोस्तों जिस कैंडल ने हमारी इस नेकलाइन को ब्रेक किया था उसका जो लो होगा उस पे आपका स्टॉप लॉस होगा, और आप 1:2 का टारगेट लेके आप ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका टारगेट हो जाएगा। अब दोस्तों जहां पर प्राइस ने हमारी इस नेकलाइन को ब्रेक किया आप यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हैं, और जहां पे अब ये रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है, हर बार नहीं आता लेकिन कभी कभी आ जाता है, तो जहां पे प्राइस रीटेस्ट करने के लिए आया है यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए आपने यहाँ पे ट्रेड ले ली थी, प्राइस थोड़ा सा ऊपर तो गया लेकिन इसे रीटेस्ट करने के लिए वापस नीचे आ गया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ऐसे भी हो सकता है। तो अब आप ट्रेड कैसे लेंगे, सही तरीका क्या वो समझते हैं। जब आप इस ब्रेकआउट पर ट्रेड लेंगे दोस्तों, मान लीजिए आप चाहते थे कि आप 100 शेयर्स खरीदे, तो आपको केवल वहां पे 50 शेयर्स का यूज करना है, यानी 50 शेयर बाय कर लिए। अब अगर हमारा प्राइस सीधा ऊपर ही चला जाएगा, रीटेस्ट करने के लिए नहीं आएगा, तो आपको 50 शेयर्स पे प्रॉफिट हो जाएगा, आपका टारगेट हिट हो जाएगा। अगर दोस्तों मान लीजिए कि आपका प्राइस रीटेस्ट करने के लिए वापस आ गया नीचे, प्राइस नीचे आया रीटेस्ट करने के लिए और वहां पे अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो आप यहाँ पे दोबारा ट्रेड लेंगे, प्रीवियस पोजीशन को एग्जिट करके यहाँ पे एक और ट्रेड लेंगे दोस्तों 100 शेयर से। इस बार आप 100 शेयर्स का यूज करेंगे और प्राइस ऊपर जाएगा तो आपका टारगेट हिट हो जाएगा। 70 to 80% की जो मैंने एक्यूरेसी बताई है वो होगी। कभी कभी होता है कि आपका दोबारा भी स्टॉप लॉस हिट हो जाए, लेकिन 70 to 80% चांस है कि आपका प्रॉफिट होगा। और दोस्तों मान लीजिए कि प्राइस रीटेस्ट करने के लिए तो आया लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट होने से पहले ही रिवर्स हो गया, तो उस केस में दोस्तों आपने 50 शेयर्स तो खरीद ही रखे हैं, आप 50 शेयर्स और खरीद लेंगे। अब अगर आपका टारगेट हिट होगा तो आपको 100 शेयर्स पे प्रॉफिट होगा। दोस्तों आप चाहे तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड भी ले सकते हैं, लेकिन जो हमारा चार्ट पैटर्न है वो हमें बताता है कि जो हमारा फर्स्ट बॉटम है और जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है, जितना इनके बीच में डिफरेंस है पॉइंट्स का, आप चाहे तो उतना भी टारगेट ले सकते हैं। मान लीजिए वो आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, और जहां पे सेकंड बॉटम है और फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इतने पॉइंट का आपका सेकंड टारगेट हो जाएगा। आप ऐसे टारगेट स्टेप बाय स्टेप टारगेट लगा के और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके ट्रेड कर सकते हैं। अब ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है इसके ऊपर हम आने वाले वीडियो में बता देंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो और आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।